देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। यूपी के कानपुर में धर्म परिवर्तन का एक अनोखा मामला सामने आया। आपको बता दें कि यहां पर एक नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसका निकाह एक बच्चे की मां से करा दिया गया। वहीं किशोर के निकाह का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने स्थानीय थाने पर मामले की शिकायत की तो पुलिस ने अनसुना उसे कर दिया और जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को संज्ञान में लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत कराया और कार्रवाई करने का आदेश दिया। एडिशनल डीसीपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने इस मामले को संज्ञान में लिया और किशोर की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। इस बीच पुलिस ने महिला, नाबालिग किशोर और निकाह पढ़ाने वाले मौलाना समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं निकाह करवाने वाली महिला की मौसीकी भी तलाश जारी है और उधर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी करते हुए नाबालिग किशोर को उसके परिवार को सौंपा जाए। मुसलमान के साथ शादी कराई। लड़का का नाम निखिल है मेरे, और वो है मुसलमान, हम हिंदू। और जो है इतनी शादी करा दी खवा पिवा के भाई 16 साल, अबे 16 पूरा नहीं हुआ है। यहीं करी, यहीं पे थाने में। हमारा लड़का हमें चाहिए बस। विषय ये है कि यहाँ पर ओम चौराहे पे एक निवास करता है लड़का है, 16 साल का नाबालिग लड़का है निखिल सिंह। उसका एक जिहादियों, विधर्मियों, अधर्मियों, मुसलमानों द्वारा माइंड वॉश कर जाज मऊ में कल जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और यहाँ तक बात नहीं रुकी। धर्म परिवर्तन कराने के बाद 16 साल 8 महीने का वो बालक, उसकी शादी एक 30 साल की दो बच्चों की अम्मा से करा दी गई। दूसरा भी सही है, कल से ही घटना है, कल का धर्मांतरण हुआ, उनका परिवार मारा घूम रहा है। अभी तक काकादेव थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये काकादेव थाने में एक ये अभी एप्लीकेशन आई हुई है जिसमें जो लड़का है, एक नाबालिग लड़का है, उसकी माँ की तरफ से तहरीर है कि उसको किसी दूसरे धर्म की महिला से उसने शादी कर लिया है। इस तहरीर के आधार पर यहाँ सुसंगत धाराओं में काकादेव में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें तत्परता से पूरी विवेचना करके और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार घमासान जारी है। एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने के लिए लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन और नेता कोर्ट में लगातार एक के बाद एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं और जिसमें अलग अलग मांगों को रखा जा रहा है। अब कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद को गंगाजल से शुद्ध करने की मांग की गई है और हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने जज की अदालत में दिया प्रार्थना पत्र और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 यानी कि 1 एकड़ जमीन को मुक्त कराने के लिए शहीद ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए न्यायालय में कई बार याचिका दाखिल की गई है। आज हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है क्योंकि हमारे भगवान कान्हा को गौ माता यमुना महारानी बहुत प्रिय थी। तो हमने माननीय न्यायालय से मांग की है, जो प्राचीन गर्भगृह जिसको आज कथित ईदगाह कहते हैं, उस कथित ईदगाह में हमें प्रवेश की अनुमति दी जाए और हम उसमें जो कथित ईदगाह है उसको यमुना महारानी के जल से धोकर शुद्ध करना चाहते हैं, जिससे हमारे कान्हा को बहुत प्रिय लगेगा। हमारे कान्हा को नींद कैसे आती होगी, वहाँ ऐसे लोगों का आना जाना है जिनको हमारे कान्हा प्रिय नहीं है। इसलिए हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि हम उस स्थान को, उस गर्भगृह को, उस प्राचीन गर्भगृह को जहाँ हमारे कान्हा जन्मे थे, उस स्थान को हम गंगा यमुना महारानी के जल से धोना चाहते हैं, उसको शुद्ध करना चाहते हैं। और अब बात करेंगे यूपी के चंदौली के, जहां पर चंदौली में फर्जी डॉक्टर द्वारा सेवानिवृत्त फौजी से 15 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। दरअसल सेना के रिटायर्ड सिपाही ओपी शर्मा की बनारस में तैनाती के दौरान उनके रिश्तेदार डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने उनसे संध्या हॉस्पिटल में निवेश के नाम पर 15 लाख रुपए लिए, लेकिन जब पैसे वापस करने की बात आई तो पैसा वापस करने की जगह वो उल्टा उनको ही जान से मारने की धमकी देने लगा और रिटायर्ड फौजी ओपी शर्मा ने डॉक्टर से परेशान होकर इस मामले की शिकायत पुलिस में की
और जिसके बाद क्षेत्र अधिकारी सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह ने पूरे मामले में तत्काल अस्पताल के मालिक सुनील के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पे आई हूँ सर, हमारे हस्बैंड के साथ संध्या हॉस्पिटल में चलाता है सुनील डॉक्टर। वो हमारे हस्बैंड को 15 लाख रुपया लिया है, नहीं दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है सर। बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है सर, और हमारी बेटी को भी गाली दिया। सीमो बोले कि जांच करवाएंगे, लेकिन सर उसका कुछ पता नहीं चला। ये है कि धानापुर में हम लोग अपने से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गरीब मरीजों का भी इलाज संभव हो, और जिसे हम लोग के थ्रू जो काम हो जाता है वो यहाँ करते हैं, नहीं तो फिर बनारस या कहीं अदर जो नहीं रेफर कर रहे। समस्या ये है सर कि जब हम आर्मी में थे, उससे पहले मैं बनारस पोस्टिंग था, तो हमारा एक रिश्तेदार है सुनील शर्मा, जो कि हमारे पास जाता था, रहता था, बहुत ख्वाब दिखाया था। ये हॉस्पिटल चलाते हैं धानापुर में, संध्या नाम से चलाते हैं। तो उसमें हमने अपना पैसा दे दिया, कभी चेक से दिया, कभी मोबाइल से दिया और कभी कैश भी दिया, जिसकी वजह से हमने पैसा मांगने तो उन्होंने ये फर्जी चेक 5 लाख का दिया है सर। जब हमने चेक फर्जी हो गया, जब बैंक में गया तो उसमें इसको हमने बाउंस करा दिया। तो बाउंस करा कर हम उनको बोले कि हमारा चेक बाउंस हो गया। बोले कि ठीक है, तुम जाओ, हम पैसा तुम्हारा दे देंगे। फिर भी नहीं दिया। फिर थाने पर हमने रिपोर्ट लिखाया, वहाँ पंचायत हुआ, बोला हमको 1 रुपया नहीं दिए हैं। तो चंदौली का ये वाकया है जहां पर फर्जी डॉक्टर द्वारा एक सेवानिवृत्त फौजी से 15 लाख रुपए की ठगी का ये मामला सामने आया है। सेना के रिटायर्ड सिपाही ओपी शर्मा की बनारस में तैनाती है और तैनाती के दौरान उनके रिश्तेदार डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने उन्हें ठग लिया। उनसे संध्या हॉस्पिटल में निवेश के नाम पर 15 लाख रुपए पैसे लिए, और लेकिन जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर है वो मुकर गया, पैसे नहीं दे रहा है, जिसके बाद यहाँ पर अब जो पीड़ित है वो परेशान है। पीड़ित ओपी शर्मा हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तो ओपी जी, पूरा मामला क्या है, कब आपने पैसे दिए, किस बात को लेकर पैसे दिए, जो डॉक्टर है वो कौन है, आखिर पैसे किस बात पर लिए हैं, उसके बाद अब क्या आनाकानी कर रहा है? सर, जब हम बनारस में तैनाती से मिलिट्री हॉस्पिटल बनारस में हम सर्विस कर रहे थे। हाँ। तो वो आ रहे थे, जा रहे थे, और हमारी बहन की जो है ना मतलब जेठ के लड़की से शादी हुआ है। तो शादी में उन्होंने बोला था कि जब रिटायर होकर आ रहे हैं, आपके पास पैसा जो मिलेगा हमारे साथ लगाइए, हॉस्पिटल में हम मशीन मंगा देंगे और अच्छा से पैसा कमाइएगा। हाँ। तो हमने उनको सब चेक द्वारा पैसा दिया, मोबाइल द्वारा दिया, कैश भी जैसे मांगते गए उसे हमने पैसा दे दिया। हाँ। उन्होंने पूरा अपना हॉस्पिटल बना लिया था। हाँ। और जब मैंने पैसा मांगने लग गया तो 5 लाख का चेक दिया फर्जी। हाँ। फर्जी देकर चेक हमको भगा दिया, गाली देने लगा, बोला हम इससे पहले भी 2 आदमी गोली मार चुका है, बोला हम तुमको भी गोली मरवा देंगे जी, और बोला हमारा कुछ नहीं होता, हम थाने पर, हम बहुत मजबूत पकड़ है, बोला कोई भी काम करोगे थाने से होगा, हम थाने खरीद लेंगे जी। यानी कि इस तरह की बात कही जा रही है जी। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर 5 लाख रुपए का चेक दिया, तो चेक जो है क्या वो बाउंस हो गया है कि क्या है? और जो आपने पैसे दिए थे डॉक्टर को, क्या वो आपने कैश में दिए थे, नगद में दिए थे, या फिर ट्रांसफर किए थे अकाउंट में? हाँ, अकाउंट स्टेटमेंट दिए हैं सर जी, बैंक से निकाल कर। हाँ। 8,53,000 दिए थे साहब जी। तो और जी हाँ, बस ओपी जी, कब की बात है ये, कितने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए हैं वापस? कितना समय हो गया? 2020 की बात है साहब जी, 2020 की बात है, 2020 का है ना? हाँ, तो उसके बाद आपने कई दफा मांगने की कोशिश की और आपने मांगे भी पैसे, लेकिन वो अभी देने को राजी नहीं है। तो क्या आपने इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की है जो आपको करनी चाहिए थी? हाँ सर, कर दिया हूँ, 138 में मुकदमा किया हूँ चेक का। कब किया आपने? अक्टूबर में सर। अक्टूबर में। उसके बाद पुलिस का क्या कहना है? पुलिस में उसमें फिर पंचायत का पुलिस कुछ नहीं किया, पुलिस से उसको 420, 406, 400 कुछ 3 धारा लगाकर उसको कोर्ट में कर दिया मामला को जी। यानी कि तो मामला कोर्ट में है। आपकी अब मांग क्या है? हमारा सर पैसा वापस होना चाहिए, और जो उसने हॉस्पिटल चला रहा है उसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए जी। चलिए, क्योंकि हॉस्पिटल उसके पास कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई लाइसेंस है उसके पास। यानी कि अवैध रूप से जो क्लिनिक है, जो अस्पताल है, वो संचालित किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ओपी जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी पीड़ा हमें बताने के लिए। तो रिटायर्ड फौजी ओपी शर्मा ने डॉक्टर से परेशान होकर इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की, जिसके बाद क्षेत्र अधिकारी सकलडीहा जो अनिरुद्ध सिंह हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में तत्काल अस्पताल के मालिक सुनील के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर अभी भी जो पैसे हैं वो वापस नहीं हो पाए हैं। चलिए बढ़ते आगे, खबर है अब फिरोजाबाद से, जहां पर
सिरसागंज में शासन के निर्देश के अनुसार एसडीएम और साथी सीओ ने चौराहे और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। साथ ही साथ लोगों को चेतावनी भी दी और कहा कि चिन्हित स्थान से आगे कोई भी अपनी दुकान का सामान नहीं लगाएगा और बस स्टैंड पर अवैध वसूली करने वालों को कोई भी अवैध वसूली नहीं देगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति पैसा मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें और चौराहे के निकट कोई भी ठेला और टेम्पो नहीं खड़ा करेगा। इस मामले में एसडीएम ने कहा कि चौराहा साफ सुथरा होना चाहिए जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी न हो और प्रशासन ने चेतावनी देकर ही लोगों को जागरूक किया। अगर आगे भविष्य में कोई भी अतिक्रमण करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन द्वारा अभियान चलाने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि शासन के निर्देश हैं कि सड़कों, शहरों को, कस्बों को थोड़ा साफ सुथरा किया जाए। सड़क के किनारे जो दुकानदार होते हैं वो व्यवस्थित ढंग से दुकानें लगाएं। अवैध रूप से जो टैक्सी स्टैंड चलते हैं, अवैध रूप से जो छोटे दुकानदारों के साथ वसूली होती है वो ना हो। इसको लेकर के एक आज अभियान चलाया गया जिसमें पुलिस के हमारे सीओ साहब भी साथ में थे और नगर पालिका के लोग भी साथ में थे। तो आज सबको एक जागरूकता अभियान घूम करके चलाया गया है कि सड़कों के किनारे ठेला लगा करके दुकानदार ऐसे काम न करें कि जिससे अतिक्रमण हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी के रुपये में बाबागंज के परमहंस कुट्टी पर उत्तर भारतीयों के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और जहां पर लोगों को संबोधित करने के लिए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना यहां पर आना था और मगर मौसम खराब होने के कारण उनका दौरा जो कि रद्द हो गया। वहीं ये आपको बता दें कि पहले सांसद ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था उनके पास एक ऐसा अवसर था जब वो माफी मांगकर उत्तर भारतीयों का गुस्सा शांत कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने घाव को फिर से ताज़ा कर दिए। इस कार्यक्रम में अरुण वीर सिंह ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि राज ठाकरे डर गए और झूठी बीमारी का बहाना बताकर अपना दौरा रद्द कर दिया। अगर उनमें हिम्मत है तो अयोध्या कर जरूर दिखाएं। यूपी के बुलंदशहर में अंबेडकर छात्रावास में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से यहां पर हमला किया गया है, जहां पर नुमाइश मैदान के समीप स्थित बाहरी लोगों को बुलाकर छात्रों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 4 छात्र समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। छात्रावास संचालन समिति अध्यक्ष ने 9 नामजद और एक अज्ञात समेत 10 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल अंबेडकर छात्रावास के अध्यक्ष यशपाल गुरुजी ने नगर कोतवाली में दर्ज कराई और रिपोर्ट में बताया कि प्रबंधक नरेश कुमार ने बाहरी बुलाकर छात्रावास में मौजूद छात्रों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि 2 लोगों के सिर में गंभीर रूप से चोट आई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर, अम्बेडकर छात्रावास में मीटिंग थी, समाज के सभी लोग आए हुए थे। वहाँ पे प्रबंधक नरेश कुमार भी है। उन्होंने पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से कोई हिसाब नहीं दिया है समाज में क्या है, जितना भी पैसा आ रहा है बच्चों को फीस बढ़ा दी गई है। पहले 3,000 का 5,000 कर दिए गए हैं। वहाँ मीटिंग हो रही थी, बाहर जब हम गेट से बाहर निकलने पर बाहर से लोग बुला रखे थे उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पे यूपी के सहारनपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। वहीं थाना सरसावा क्षेत्र में लगातार 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें महिलाओं से चेन और कानों के कुंडल छीन लिए गए और जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। पुलिस द्वारा मदर टेरेसा स्कूल के आगे चेकिंग के दौरान बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और दोनों पक्षों की ओर से हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा और पकड़े गए शातिर बदमाशों के पास से महिलाओं से लूटे गए चेन और कानों के कुंडल बरामद किए गए। इसके अलावा अवैध असलहा और घटना में शामिल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इस घटना को लेकर एसपी देहात सूरज राय ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा और दोनों के विरुद्ध थाना सरसावा में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सरसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 लूट की घटनाएं हुई थी, जिसको सरसावा पुलिस द्वारा इसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सचिन एवं शौकीन है और इनमें एक अन्य वांछित है।
इसके अलावा जो लूट की घटना हुई थी उसमें 70% बरामदगी की गई। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम भी सड़कों पर उतरा है और साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। वहीं अधिकारियों ने अस्थायी अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि सभी अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सड़क पर किसी तरह का भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और जिससे सड़कों पर चलने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं आबू दादी के एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है, लेकिन अगर कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सड़कों पे अतिक्रमण को लेकर लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे आज कोर्ट रोड पे ये अभियान अभी चल रहा है और इसमें जो भी दुकानों का सामान लोग सड़क पे रख ले रहे हैं, दुकान के बाहर रख ले रहे हैं, उनसे जो सामान सब अंदर करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो सीमा होती है, सड़क की सीमा और दुकान के बीच में एक नाली होती है नगर निगम की, उस पर कोई अवरोध न हो, उस पर कोई सामान न रखा हो, उस पर कोई पार्किंग आदि न हो, इसके लिए सभी को बताया जा रहा है और उसमें जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है कि सड़क चलने के लिए है, आवागमन में किसी को बाधा न हो, जो भी बाधाएं हैं सबको दूर किया जाए। इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।